सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। इसलिए आपको पता है कि आजकल कितने पाप बढ़ रहे हैं दुनिया में ना, हर जगह कोई ना कोई पाप हो रहा है हर दिन। और ऐसा एक दिन नहीं जहाँ पे पाप ना होता, चाहे वो लोग हो चाहे वो मतलब जानवर हो, कुछ भी हो, हर किसी के साथ पाप हो रहा है यार ना। मतलब कितना बुरा हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है लेकिन पाप भी हो रहा है मतलब। तो आज वीडियो हम देखने लगे नूरे हदीस वालों की क़यामत का दिन कैसा होगा, डे ऑफ जजमेंट, कि जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन क्या क्या होगा सभी के साथ, है ना। मतलब कैसी कैसी चीजें होंगी तो देखते हैं। ये बहुत रूह कंप आने वाली वीडियो होगी, तो लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी ऐसी चीजें करते हैं गलत तो वो समझ जाए, और आपके नजरिए में कोई करता है तो उसको भी जरूर समझाएं। कयामत को लेकर यूट्यूब पर बहुत से सवाल सर्च किए जाते हैं, जैसे कि कयामत कब आएगी, ये दुनिया कब खत्म होगी, कयामत की कौन कौन सी निशानियां जाहिर होने के बाद कयामत आएगी। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते रहते होंगे, मगर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब कयामत आएगी तो क्या क्या होगा, यानी कि कयामत का खौफनाक मंजर कैसा होगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये पहाड़ कागज की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर जाएंगे, यानी कि इस दुनिया में हर चीज़ फना हो जाएगी। कयामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में कई जगह पर उस दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज्यादा परेशानी में होगा कि उसको अपने खुद के हालात का भी अंदाजा नहीं होगा। कुरान करीम में कहा गया है कि कयामत का दिन जुम्मे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, और उस दिन सूरज धरती के इतना करीब होगा कि ये पूरी धरती पीतल की बन जाएगी। और कयामत के दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। दोस्तों अल्लाह ताला ने सूरह जिलजाल में फरमाया है कि कयामत के दिन इस जमीन को पूरी ताकत के साथ हिला दिया जाएगा और जमीन के ऊपर मौजूद सारी चीजें खत्म होने लगेगी। इस मंजर को देखकर इंसान कहेगा कि ये इसको क्या हो रहा है। उस दिन जमीन अल्लाह ताला के हुक्म से अपने ऊपर बीते हुए हालात बयान करेगी और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर एक जगह जमा होंगे। वहाँ उनके आमाल उन्हें दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। उस दिन हर चीज का हिसाब किताब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। मतलब ये है कि इंसान ये ना समझ बैठे कि दुनिया में जो चाहे वो कर गुजरे, कोई हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है। मगर कयामत के दिन हर काम जो आपने दुनिया में किया होगा उसका हिसाब देना होगा। कयामत के बारे में सूरह हिज्र में फरमाया गया है कि कयामत का दिन बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज्यादा घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने प्यारे दूध पीते बच्चों को भी भूल जाएगी, यहाँ तक कि पेट में से हमल गिर जाएगा। लोग मदहोश दिखाई देंगे लेकिन वो किसी नशे में नहीं होंगे, बल्कि कयामत के झटके से उनके दिल पर ऐसा असर होगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह कहाफ में फरमाया गया है कि जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो एक ही चोट में जमीन और पहाड़ टूट टूट कर बिखर जाएंगे और कयामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उसके किनारे पर फरिश्ते होंगे। उस दिन 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारा कोई राज अल्लाह से छुपा नहीं होगा। दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएगी। लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबके फैसले सुनाए जाएंगे। जिसने जैसा इस दुनिया में किया होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कयामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे, वो कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ पैर बात करेंगे और गवाही देंगे कि हमने जमीन पर इस जगह ये काम किए थे। तो दोस्तों इस आयत से पता चलता है कि आदमी अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता है लेकिन अपने आप से छुपा नहीं सकता। यही वजह है कि उसके बदन का हर हिस्सा गवाही देगा।
सब गवाही उसके खिलाफ होगी। इंसान के हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा, भले ही उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपना गुनाह छुपाया हो। अरे दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ुहूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद तक दज्जाल जाहिर होगा। ये कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर लटकी होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे और उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा और उसकी पेशानी यानी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर शख्स चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो वो उसे पढ़ पाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। आपके सांसों में इतनी तासीर होगी कि आपके रास्ते में जो भी आएगा तो वह पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिलेगी। दोस्तों, दज्जाल का कत्ल करने के बाद इस पूरी दुनिया पर ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही लोग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हिजाज नाम का एक शख्स इस दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद 6 और शख्स इस दुनिया पर राज करेंगे। उस वक्त दुनिया में पहले की तरह फितना फसाद शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद के दिन ईशा की नमाज के बाद सब लोग सो जाएंगे, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज उजाला नहीं कर पाएगी। माचिस की तीली तक भी इस दिन नहीं जल पाएगी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर उसके 72 घंटों के बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। सूरज का पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी गुनाह की अल्लाह के तरफ से माफी नहीं मिलेगी। सूरज आसमान के बीचों बीच में आ जाएगा और फिर पश्चिम की तरफ डूब जाएगा और फिर अगले दिन पूरब से निकलेगा। उसके बाद अरफा के मैदान में एक भयानक भूकंप आएगा और भूकंप से ये जमीन फट जाएगी और जमीन में से दाब्बतुल अर्द नाम का एक जानवर इस दुनिया में आ जाएगा। वो जानवर इंसानों से बात करेगा। भैंस के जैसा उसका सिर होगा, खंजीर के जैसी उसकी आंखें होगी, हाथी जैसे उसके कान होंगे और ऊंट जैसी उसकी पीठ होगी। शेर की तरह उसका सीना होगा और चीते जैसा उसका रंग होगा। कमर बिल्ली की तरह होगी और बकरी के जैसी उसकी पूंछ होगी। घोड़े जैसी उसकी गर्दन होगी। उसके सीधे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा और बाएं हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। उसके बाद फिर वो जानवर पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा और जब वो जानवर मुसलमानों के मुंह पर डंडा फेरेगा तो उनका मुंह रोशनी से खिल उठेगा और जब वो काफिरों के मुंह पर अंगूठी फेरेगा तो उनका मुंह काला हो जाएगा। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होंगे, गोरे और काले। उसके बाद एक दिन काबा शरीफ को तोड़ दिया जाएगा। 60,000 लोग काबा से लेकर जद्दाह के समुंदर तक एक सफ में खड़े होंगे। काबा शरीफ की एक एक ईंट को तोड़कर वो लोग जद्दाह के समंदर में फेंक देंगे। काबा शरीफ को तोड़ देने के बाद फिर कोई नमाज नहीं होगी। फिर एक काला धुआं इस जमीन को ओढ़ लेगा, जिसके आने से हम पास में खड़े इंसान को भी नहीं देख पाएंगे। फिर आसमान साफ होते होते सभी मुसलमानों का इंतकाल हो चुका होगा। फिर एक जुम्मे को अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने को कहेंगे। पहले फूंक में ही ये पूरी कायनात तहस नहस हो जाएगी। मगर दोस्तों याद रखें, कयामत आने से पहले हमें उसकी कई निशानियां दुनिया में देखने को मिल जाएगी जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगी। कुछ निशानियां आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। उन्हें अपनी आखिरत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। उनका अंजाम आखिरत में इतना ज्यादा दर्दनाक होगा कि अगर वो सपने में भी वो देख ले तो सदमे में आ जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, हमें चाहिए कि आज हम जो गलत चीजें हमारे आसपास देख रहे हैं या हम खुद गलत चीजें कर रहे हैं तो हम उसे रोकने की कोशिश करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे ताकि हम और आप अपनी आखिरत को सुधार सके। क्योंकि दुनियावी जिंदगी तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। कोई दुनिया में अमर नहीं रह सकता, लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी है वो इंसान की असल जिंदगी है। इसीलिए अल्लाह से दुआ करते हैं और अपने आप को गुनाहों से बचाते रहे। ये थी वीडियो और इन्होंने पूरा मुझे डरा के रख दिया कि क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी। सही में यार, इंसान की असली जिंदगी तो
वही यहाँ पे तो थोड़ा टाइम कम कितना स्पेंड कर लिया, लेकिन उसके बाद जो रहना है वो वहीं पे रहना है ना। चलो हमें अगर हमें कुछ मतलब कभी कुछ हुआ है तो घर वाले बचा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। वहाँ पे तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा यार, बचाने वाला सिर्फ एक भगवान होगा। अगर हमने यहाँ पे अच्छे कर्म किए होंगे तो वही खुदा हमें बचाएगा, अदरवाइज तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। वहाँ पे शैतान वगैरह होंगे सारी, जो हमें मतलब है ना। एक तो हमने बहुत बार सुना हुआ है, जो हमने हमारे घर वाले भी कहते हैं, हम आसपास सुनते रहते हैं कि वहाँ पे एक गर्म कढ़ाई होती है, उसमें तेल डाला होता है, उसमें डालते हैं बिल्कुल ना, जिसमें गंदे काम करते हैं। तो बस यही है कि अपनी जो नीयत है उसको साफ रखो, बाकी सब कुछ सही होगा। नीयत साफ रखो, ईमानदारी से रहो, लॉयल रहो, बाकी सब कुछ ये है कि सही होगा। तो डरो क़यामत से। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में जरूर हमें कमेंट करके बताना। आपको क्या लगता है क़यामत आएगी, तो कब तक आएगी ये भी जरूर बताना। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।